दोस्तों आज हम आप लोगों को 5 बेसिक जानकारियां बताएंगे जो कि सामान्यतः आप लोगों को अन्य लोग बताते नहीं है। क्योंकि साथियों मैं एक पेस्टिसाइड का शॉपकीपर हूं और मैं किसान भाई को सजेस्ट करता हूं, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ें आती हैं वो है सिंचाई। देखिए साथियों, हम आप लोगों को बता दें कि आप सिंचाई चाहे जिस मेथड से करें वो कोई मायने नहीं रखता हमारा, लेकिन साथियों जो तरबूज की सिंचाई होती है इस वजह से साथियों यह मायने रखती है। क्योंकि अगर आप लोग सिंचाई का गलत तरीका अपना रहे हैं तो साथियों ऐसी परिस्थिति में आपकी जो तरबूज होते हैं साथियों यह मिठाई को उनकी कम हो जाती है साथियों। तो इस वजह से आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग तरबूज की जो सिंचाई होती है कब करें कि जो आपकी तरबूज हों ये ज़्यादा मीठे हों। तो साथियों हम आप लोगों को बता दें कि जब आप लोग तरबूज की बिजाई कर देते हैं उसके बाद आपके पौधे वृद्धि कर रहे होते हैं साथियों, ऐसी सी परिस्थिति में आप लोगों को चाहिए कि आप लोग हमेशा भरपूर नमी बना करके रखें। सामान्यतः अगर आप लोगों की दोमट प्रकार की मिट्टी है तो ऐसे में 3 दिन या 4 दिन के अंतराल पर आप लोग सिंचाई कर सकते हैं। और हाँ, सिंचाई हमेशा हल्की करें, चाहे वह आप ड्रिप के माध्यम से कर रहे हो या फिर आप नाली के माध्यम से सिंचाई कर रहे हो। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो आपके साथियों अन्य एरिया है जहाँ पर लताएं विकास करेंगी वहाँ पर सिंचाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग वहाँ पर सिंचाई कर दिए तो ऐसी परिस्थिति में साथियों वहाँ पर घास अनावश्यक रूप से उग जाएगी, जो कि साथियों आपकी तरबूज में कई प्रकार की बीमारियाँ और उसके विकास को अवरुद्ध करेगी, जिससे कि आपके उत्पादन पर असर पड़ेगा। तो साथियों अब जब आप लोग शुरुआत में अच्छे से इसकी सिंचाई करते हैं, देखभाल करते हैं, तो साथियों जब आपके फल लग जाते हैं और वह पूरी तरीके से गूदेदार हो जाते हैं और इसके बाद साथियों जब वह पकने वाली अवस्था पर पहुंचते हैं, ऐसे समय पर साथियों आप लोगों को सिंचाई रोक देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग सिंचाई करेंगे तो जो आपका तरबूज होता है उसमें दोस्तों अधिकतम भाग पानी ही भरा होता है, और वहाँ पर अगर आप लोग सिंचाई नहीं रोकेंगे और आपका जो साथियों तरबूज है यह पूरे तरीके से पक जाएगा, तो साथियों आपका वह तरबूज का मीठा होगा। लेकिन साथियों अगर आप लोग उसकी सिंचाई रोक दे रहे हैं जब वह पकने की अवस्था पर पहुँच रहा है, तो साथियों जो आपका तरबूज है यह ज़्यादा मीठा होगा। तब जब आपका जो तरबूज मार्केट में जाएगा तो अन्य लोगों से आपका तरबूज पहले बिकेगा, क्योंकि आपके तरबूज की जो मिठाई साथियों यह ज़्यादा होगी। चाहे आप जिस वैरायटी का साथियों बीज का चयन करें, ये चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी होती है। अब जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है साथियों वो ये आती है कि हम जो उर्वरक होते हैं उनका उपयोग कब करें और इसके साथ साथ कैसे करें कि जो हमारा उत्पादन होता है ये साथियों बहुत ही ज़्यादा हो, एक्सेस मात्रा में हो। देखिए सामान्यतः हम आप लोगों को बता दें कि आप चाहे जिस मेथड से तरबूज की खेती कर रहे हो, लेकिन साथियों जब आप नाली बनाते हैं या फिर आपको जिस मेड़ या फिर पेड़ पर तरबूज की बिजाई करनी है वहाँ पर साथियों आप लोग गोबर की खाद साथियों अगर आप लोगों के पास उपस्थिति है तो प्रयोग जरूर करें, उपयोग करें खेतों में। अब आता है कि बिजाई से पहले जो आपकी खाद डाली जाती है वह कौन सी खाद डाली जानी चाहिए। देखिए साथियों जब आप लोग बिजाई करते हैं तो उस समय पर अगर आप लोगों के खेत में नाइट्रोजन एकदम नहीं है साथियों या फिर उसकी मात्रा बहुत ही कम है, जो कि साथियों बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे मामले हो कि नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में कम हो, तो साथियों ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं अगर नाइट्रोजन कम है। नहीं तो साथियों जब आप लोग बिजाई करने जाते हैं तो जब से पहली खाद जो आप लोगों को होनी चाहिए वो होनी चाहिए NPK साथियों 12-32-16 फॉर्मुलेशन वाला। आप लोग जब बिजाई कर दिए हैं NPK डाल दिए हैं और आपका पौधा साथियों ग्रोथ करने लगा है, और इसके साथ साथ उसके बाद जब आप दूसरी खाद डालते हैं जो कि साथियों लगभग आपका 20 से लेकर के 30 दिन के बीच में खाद डाली जाती है, तो साथियों वो खाद हमारी होती है DAP। जो DAP खाद डाली जाती है या साथियों आपकी दूसरी अवस्था में डाली जाती है जब आपके तरबूज के ऊपर साथियों फल और फूल साथियों बनने लगते हैं। ऐसी अवस्था में साथियों आप लोग DAP का प्रयोग करेंगे, चाहे आप ड्रिप मेथड से खेती कर रहे हो या फिर साथियों आप परंपरागत विधि से खेती कर रहे हो, दोनों में यह तरीके आप लोग अपनाएंगे। जो उसमें रासायनिक तत्व आप लोग उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं वह इसी विधि से प्रयोग करेंगे साथियों। अब जब आपके फल लग गए हैं साथियों और वह गूदेदार होने की अवस्था में जा रहे हैं साथियों, तब साथियों मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आपको उसको उपयोग करने के साथ ही बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा उससे।
क्योंकि तरबूज की खेती साथियों काफ़ी ज़्यादा साथियों महत्वपूर्ण रहती है। उस पर कौन से समय पर कौन से खाद का उपयोग करना है ये हमें ध्यान देना चाहिए, और थ्रिप्स के साथ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थ्रिप्स का कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि थ्रिप्स काफ़ी ज़्यादा तरबूज में लगते रहते हैं। तो इसके लिए आप समय समय पर इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते रहे साथियों। फंगस जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी उपयोग करें फंगिसाइड। इसके अलावा ऐसी परिस्थिति में आप लोग को जो अंतिम खाद उपयोग करना चाहिए वो पोटाश उपयोग करनी चाहिए। और साथियों यह जो इसकी मात्रा रहेगी पोटाश की, अलग अलग मिट्टियों के हिसाब से साथियों अलग अलग हमारी होती है। आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों की मिट्टी साथियों बहुत ही ज़्यादा साथियों उपजाऊ है तो ऐसी परिस्थिति में साथियों आप लोग 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। अगर उपजाऊ कम है तो ऐसी परिस्थिति में साथियों लगभग 70 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग कर सकते हैं आप लोगों का होगा। अब जो तरीका साथियों हम आप लोगों को बताए हैं उर्वरक प्रयोग करने का साथियों, अगर आप लोग यह प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्पादन होगा ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ जो उसकी गुणवत्ता होगी साथियों बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। वह चमकदार होगा, वह मीठा होगा साथियों, और इसके साथ साथ मार्केट में पहले बिकेगा। तो यह चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक साथियों। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो किसान भाई तरबूज की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाई हमारे तरबूज की खेती कर लेते हैं, उनके किस समय पर क्या करना है, सिंचाई कब करनी है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती साथियों, जिसके कारण उनकी फसल खराब हो जाती है, उत्पादन कम देखने को मिलता है, या फिर साथियों उनकी फ्रूट क्वालिटी जो है अच्छी नहीं मिलती साथियों, जिससे कि उनका बिकने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो साथियों इस वीडियो को जरूर उन तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। क्योंकि यूट्यूब पर हमारे किसान में काफ़ी सारे वीडियोज़ को साथियों सर्च करते हैं, पर जो वो साथियों चाहते हैं यानी कि सिंचाई कब करनी चाहिए, दवाओं को कब स्प्रे करना चाहिए, इसके अलावा साथियों हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए और लास्ट समय पर कौन से स्प्रे करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी रहती है तो वीडियो को उन तक शेयर कीजिएगा। इसके अलावा तीसरी जानकारी कि हम बेहतर रेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि हमें रेट भी मिले और इसके साथ साथ हमारा उत्पाद है वो बिक भी जाए। तो साथियों हम आप लोगों को बता दें कि इसके लिए किसान भाई अगेती खेती करते हैं जो कि जनवरी से बुआई शुरू हो जाती है, लेकिन साथियों जो नए किसान हैं ये फरवरी से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब ठंड ज़्यादा होती है तो जो बीज होते हैं उनका अंकुरण हो नहीं पाता है। ऐसे में साथियों आप लोगों को घाटा तो पहले ही लग सकता है। इस वजह से साथियों जब आप लोगों के यहाँ जो तापमान होता है या 10 डिग्री सेल्सियस लेकर के 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे, सबसे कम वाला साथियों, तब आप लोग बिजाई की इसकी शुरुआत कर सकते हैं साथियों अगेती के लिए। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जो तरबूज की फसल होती है साथियों ये लगभग 70 से 80 दिन की होती है, और जब आप लोगों का ठंडी का मौसम खत्म होता है तो जो बरसात का मौसम आता है उसी मौसम में आप लोगों को इसका उत्पादन कर लेना होता है साथियों। क्योंकि अगर आप इसकी बुआई काफ़ी लेट करेंगे तो साथियों बरसात आ जाएगी, और जब बरसात आ जाती है तो जो तरबूज की मिठाई होती है ये कम हो जाती है, और इसके साथ साथ जो बाज़ार में मांग होती है वो काफ़ी तेज़ी से घट जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बरसात आने से पहले साथियों आपका जो तरबूज है ये खेत से टूट करके बाजार में जाए और बिक भी जाए। क्योंकि साथियों अगर बरसात हो गई एक बार तो तरबूज खरीदने वाला कोई भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस वजह से साथियों इतना पछेती भी आप लोगों को खेती नहीं करना है कि बरसात का मौसम आ जाए। अब हमारी जो चौथी चीज़ है साथियों वो ये है कि साथियों जो प्रबंधन हमारा होता है इसका किस प्रकार से करें कि हमें जो सफलता होती है साथियों ये जरूर से जरूर मिले। आप लोगों को हम बता दें दोस्तों कि जब आप लोग कोई भी खेती करने जाते हैं तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होते हैं, जैसे कि साथियों जो आपकी फसल लगी हुई है उसमें जो खरपतवार आपके क्षेत्र में होते हैं जिनको घास या फिर अन्य कई नामों से जाना जाता है वह साथियों नहीं होने चाहिए। आप चाहे तो ड्रिप या फिर मल्चिंग से खेती कर रहे हैं या फिर परंपरागत विधि से खेती कर रहे हो, अगर वे होते हैं तो साथियों उन्हें जिस भी विधि से आप लोग को आसानी हो उस विधि से आप लोग उनको निकाल करके खेत के बाहर कर दीजिए साथियों। और इसके साथ साथ अब आती है बात की जो अब की सिंचाई होती है, जो हम पहली विधि बता चुके हैं उसी हिसाब से आप लोग सिंचाई करें साथियों। और जो उर्वरक बता रहे हैं हम साथियों आप लोगों को किस तरीके से किस अवस्था में कौन सा उर्वरक प्रयोग करना है तरबूज की फसल में उसको आप लोग प्रयोग कीजिए। और इसके बाद साथियों आप लोग खेत के अपने निरीक्षण करते रहें समय समय पर। अगर आप लोगों को लगे कोई भी समस्या खेतों में या फिर कोई रोगों का लक्षण दिख रहा है तो ऐसी परिस्थिति में साथियों आप लोगों को तुरंत उसका निवारण का उपाय करना चाहिए। यह आता है साथियों आप लोगों का प्रबंधन के अंदर, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है साथियों चीज़ जब आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी होती है कि एक एक बारीकियों पर आप लोग साथियों नज़र रखें। अब हमारी जो पांचवी और अंतिम चीज़ है वो ये है साथियों कि उसमें मुनाफे की गारंटी कैसे तय करें कि अगर हम लोग तरबूज की खेती करने जा रहे हैं
तो हमारा सपना यही होता है साथियों कि हमें मुनाफा अच्छा खासा देखने को मिले। तो साथियों हम आप लोगों को बता दें कि तरबूज की खेती एक ऐसी खेती है कि एक तरफ जहां एक किसान भाई 1 एकड़ में 60 से 70 क्विंटल उत्पादन लेकर के आते हैं, वहीं पर दूसरे या तीसरा किसान जो होते हैं वो 300 क्विंटल उत्पादन लेकर के आसानी से आते हैं। पर ये होता कैसे साथियों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम आप लोगों को बता दें कि देखिए साथियों, आप लोग जो उत्पादन है साथियों अगर इसका मैक्सिमम लेकर के आते हैं तो साथियों जो आप लोगों को रेट देखने को मिलता है, हम मान के चल करते हैं कि आप लोग 1 एकड़ में जो उत्पादन है साथियों ये 200 क्विंटल लेकर के आते हैं, और इसके साथ साथियों आपका जो रेट बिक रहा है वो 5 रुपए किलो तरबूज बिक रहा है। साथियों अगर बात करें तो आप लोग 200 क्विंटल तरबूज 5 रुपए किलो बेचेंगे तो साथियों आपको 1 एकड़ से मिलेगा 1 लाख रुपए। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप लोग पारंपरिक विधि से खेती करें तो साथियों आपका 1 एकड़ का खर्चा आता है 20,000, और अगर ड्रिप मल्चिंग वगैरह के साथ करें तो साथियों लगभग 40 से 45 हज़ार रुपए खर्चा आपका आ जाता है। और अगर साथियों इन खर्च को निकाल भी दें साथियों तो आपका जो शुद्ध मुनाफा हो जाता है साथियों कि आप अगर 5 रुपए में बेचना और आपका 200 क्विंटल उत्पादन होता है तो दोस्तों पारंपरिक विधि से करने पर आप लोगों को 80,000 का मुनाफा आसानी से देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर आप जो ड्रिप और मल्चिंग से करते हैं साथियों, ऐसी परिस्थिति में साथियों लगभग साथियों आप लोगों को 55 से 60 या 65,000 रुपए तक मुनाफा आसानी से देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक गणित समझनी है साथियों, और उस गणित को समझ करके ही खेती करनी है तरबूज की। आप लोग अपने दिल में इतना जोश, इतना उमंग और इतना बेहतरीन प्रबंधन रखिए कि जो आप लोगों का 1 एकड़ का उत्पादन होता है साथियों उसको उठा करके मैक्सिमम लेकर के जाना है, और खेती अगेती साथियों करनी है। ऐसी परिस्थिति में साथियों अगेती होने पर दोस्तों आप लोगों को बेहतर रेट देखने को मिलेगा, और उसका जब आप लोगों को अधिकतम उत्पादन देखने लेंगे साथियों तो आपका जो आंकड़ा है ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं साथियों, जैसे कि 1 एकड़ में अगर आप लोग अपना उत्पादन 250 क्विंटल पहुंचा दे रहे हैं साथियों, 300 क्विंटल पहुंचा दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो आपको रेट मिल रहा है ये 5 रुपए से बढ़ करके 7 रुपए या फिर 8 रुपए या फिर 10 रुपए भी साथियों देखने को मिल जाता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो आंकड़े आप लोगों को मिलते हैं साथियों ये बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए साथियों जो भी हम चीजें बताएं साथियों उन चीजों को ध्यान में रखते हुए और इसके साथ साथ प्रबंधन करते हुए आप लोगों को तरबूज की खेती करना होगा कि आप लोग इतने ज्यादा उत्पादन लेकर के आए साथियों कि जो रेट है साथियों ये मायने न रखे। तो साथियों आपको सफलता की गारंटी जरूर मिल जाएगी तरबूज की खेती से। तो किसान भाइयों ये थी जो है तरबूज की 5 ऐसी चीजें जो कि तरबूज की खेती करने पर साथियों आप लोगों को सवाल बना करके छोड़ेगी। और इसके साथ साथ आप लोग हमेशा अपना जोश उत्साह इतना ऊपर रखिए साथियों कि आप लोगों को असफलता छू भी न पाए। साथियों हम आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।